हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। मेरा मन तुझसे कहता है, हे प्रभु मुझे दर्शन दे। मेरी आंखें तेरे दर्शनों के लिए तरसती हैं। हे प्रभु मुझसे अपना मुंह न मोड़। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसे के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करता है और आज का वचन हमें बताता है कि यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारी गलतियों के लिए, सारी कमजोरियों और बदकारियों के लिए क्षमा करे। अपने मन और आत्मा को प्रभु की ओर उठाएं, दया की याचना करें, जिससे कि यह पवित्र मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रियतम पुत्र की शिक्षा पर कान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारी आत्मा की आंखें स्वच्छ हो जाएं और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 4 से 10। हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है। हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इज़राइली, चाहे वे निकट रहते हों चाहे उन दूर देशों में जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। बंदियों की तरह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चरागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो।
दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ईश्वर की दया प्राप्त करने का एकमात्र उपाय प्रभु हमें बताता है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो और तुम्हारे भी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। जैसा तुम दूसरों के लिए करते हो, जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिशन कार्यों के दौरान समस्त जनता को और लोगों को यही संदेश सुनाया कि पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो और जैसा मैंने तुम्हें कहा है उस शिक्षा को ग्रहण करो, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वही तुम दूसरे के साथ भी किया करो। प्रभु कहता है, दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाएगा। अपनी परिस्थिति पर विचार करो। अक्सर हम लोग स्वाभाविक रूप से कमजोर होने के नाते दूसरों पर अभियोग लगाते, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और स्वयं को हम नहीं देख पाते हैं। चालीसे के इस दूसरे सप्ताह में प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए और उन बातों के लिए प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और प्रभु से दया की याचना करें, जिससे कि वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोले और हमें आशीष मिल जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पश्चाताप के बिना, दूसरों को क्षमा किए बिना मैं और आप ईश्वर की आशीष से वंचित रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें स्पष्ट बताता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है तो पवित्र बनो। वो दयालु है तो इसलिए तुम भी दयालु बनो और उसके चरणों में उपस्थित रहकर उसकी सेवा करते रहो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्रभु कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसलिए हम अपने मनुष्य स्वभाव के कारण कमजोर हैं और बार बार गलतियां करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और अपने आप को देखने में असमर्थ रहते हैं। माता कलीसिया ये चालीसे का समय हम सब के लिए निर्धारित करती है कि हम इस समय के दौरान अपने ही जीवन की किताब के पन्नों को पलट कर देखें कि क्या मेरा मसीह जीवन वास्तविकता में प्रभु की इच्छा के अनुरूप है या नहीं। चालीसे का ये काल हम सभी लोगों के लिए तैयारी का काल है। जैसे कि ऋतु परिवर्तन होता है और जब पतझड़ आता है तो सृष्टि अपना पुराना स्वभाव त्यागती है और कुछ समय के बाद उसमें नए पत्ते, नए अंकुर, नई कोपलें फूटने लगती हैं और उनमें पूरा स्वभाव नया हो जाता है।
पेड़ भले ही पुराना हो जाए परंतु ऋतु परिवर्तन के अनुसार उसमें कोपलें आने लगती हैं। वैसे ही माता कलीसिया हमें यह समा प्रदान करती है कि चालीसे के दौरान हम अपने इस पुराने स्वभाव को त्याग कर अपनी आत्मा को हम नया करें, अपने विचारों को हम शुद्ध करें, अपने विचारों को हम पवित्र करें। क्योंकि प्रभु नबी दानियल के ग्रंथ में हमें बताता, अध्याय 9 पद संख्या 4 से 10 में हमने पहला पाठ पढ़ा कि हे प्रभु, हम सब ने पाप किया है, हमने अधर्म किया है, परंतु तू अपना विधान बनाए रखता है। तेरा वचन कहता है कि तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसलिए हमने पाप किया, हमने अधर्म किया है, हमने बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। अब मुझे क्षमा करने की कृपा कर। उड़ाऊ पुत्र ने मन में निर्धारित किया, जब होश में आया तो कहने लगा, मैं उठूंगा, जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। चालीसे के दिनों में यह स्वभाव मुझे और आपको धारण करने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव धारण करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, तू हमारे साथ हमारे पापों के अनुसार व्यवहार ना कर, बल्कि अपनी महती दया को हम सबों पर प्रदर्शित कर। प्रभु सहनशील और दयालु है, वो हमारे पापों को अनदेखा करता है। स्तोत्रकार कहता है कि यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो कौन तेरे सामने टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता है। इसलिए उसकी महती दया और सहनशीलता, ये उसका स्वभाव है जो नित्य प्रतिदिन वो मेरे और आपके साथ प्रकट करता है। इसलिए आप लोग जितने भी इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको इस पवित्र वचन के द्वारा अपने रूह का दुगना मसा प्रदान करें। और चालीसे के दिनों में आप जो तपस्या कर रहे हैं, उपवास, परहेज और प्रार्थना के द्वारा, सेवा और पुण्य के कामों के द्वारा, प्रभु इसमें आशीष प्रदान करे। और उसकी वास्तविक आशीष के अधिकारी बनने के लिए उसने वचन हमें दिया, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें मुफ्त में मिला तो मुफ्त में दो। तुम दयालु बनो, पवित्र बनो, जैसे कि पिता दयालु और पवित्र है। दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का वचन आज पूरे दिन में हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे। चालीसे की इस तपस्या में हम विशेष रूप से प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं और ये तपस्या फलवंत हो और हमारा प्रायश्चित और पश्चाताप उचित फल उत्पन्न करे। इस विशेष कृपा के लिए हम इसमें बलिदान में प्रार्थना करेंगे। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो,
विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक स्वीकार कर। जिन्हें तू दिव्य रहस्यों में भाग लेने का अवसर देता है, उन्हें संसार के मोह माया से मुक्त कर दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहें कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। प्रभु कहते हैं दयालु बनो जैसे तुम्हारा पिता दयालु है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये संभोजन हमें दोष मुक्त करके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बना दे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का, जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको
सिर्फ